जम्मू कश्मीर के रामबन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को फिर एक बार हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि खबर सामने आई है कि रामबन के इलाके में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो ने सुरक्षा बैरिकेड को तोड़कर भागने की कोशिश की। इस गाड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को 3 से 4 राउंड की फायरिंग भी करनी पड़ी, लेकिन ये गाड़ी सुरक्षा नाके को तोड़कर भागने में कामयाब हो गई, जिसे अब बाद में सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया गया। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये वही संदिग्ध स्कॉर्पियो है जिसने आज तड़के सुबह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंदरकोट सुरक्षा नाके को तोड़ते हुए फरार होने की कोशिश की और अब ये गाड़ी रामबन जिले के दलवास इलाके से बरामद कर ली गई। लेकिन इस गाड़ी का चालक मौके से फरार हो चुका है और उसकी तलाश अब पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में की जा रही है। ये घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है, जहां पर श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहे इस स्कॉर्पियो को चंदरकोट सुरक्षा चौकी पर रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक चालक ने रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और सुरक्षा बैरिकेड को तोड़कर आगे निकल गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने के लिए 3 राउंड की फायरिंग भी की, लेकिन इसके बावजूद स्कॉर्पियो नशरी की दिशा में भागने में सफल रहा, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट को घोषित किया गया और रामबन पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त रूप से मिलकर हाईवे के साथ साथ आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान को शुरू किया, जिसके कुछ देर बाद ये संदिग्ध स्कॉर्पियो दलवास इलाके से बरामद कर ली गई है, लेकिन तब तक चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो चुका था। फिलहाल जांच एजेंसियों को इस मामले में अब तक किसी आतंकी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर रही है। गाड़ी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चालक ने आखिर सुरक्षा जांच से बचने की कोशिश क्यों की और आखिर ये चालक है कौन जो इस स्कॉर्पियो को चला रहा था। कहीं इसके पीछे किसी आतंकी साजिश का तो हाथ नहीं। रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण गुप्ता ने बताया है कि संदिग्ध स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच पुलिस की ओर से की जा रही। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इस घटना की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त घाटी में अमरनाथ यात्रा जारी है और रामबन जिला इस यात्रा का बेहद संवेदनशील मार्ग है, जहां से हजारों श्रद्धालु कश्मीर को जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर किसी संदिग्ध वाहन का भागना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलर्ट है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 हटने की बरसी के मद्देनजर भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और इन तमाम माहौल के बीच ऐसी सुरक्षा घटना का सामने आना एक बड़ी बात है। फिलहाल जांच का सबसे बड़ा फोकस ये है कि आखिर ये चालक अकेला था उस गाड़ी में या इसके साथ कोई और भी उस गाड़ी में मौजूद था और आखिर जब पुलिस ने उसको रोकने का इशारा दिया तो उसने गाड़ी को क्यों नहीं रोका। इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि ये जो संदिग्ध स्कॉर्पियो है इसे बरामद कर लिया गया है और अब जांच एजेंसियां इसके हर एक पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। वहीं चालक को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। आप इस पूरे मामले को देखकर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।